कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप सोच रहे हो अचानक इतना बड़ा स्वेटर कैसे पहन लिया? भाई स्वेटर पहन लिया, मौसम थोड़ा ठंडा है, ऊपर से अभी मुझे बीच में एलर्जी हो गई थी बहुत ज़्यादा। पता नहीं कीड़े ने काटा, एक मेरे बर्थडे के दिन ही 3 तारीख को बर्थडे था मेरा। तो उस दिन पता नहीं कीड़े ने काटा या मतलब केक में कुछ था फॉल्ट, मुझे नहीं पता इस बारे में। पर पूरी बॉडी में एलर्जी एलर्जी हो गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, ईचिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ही हद से ज़्यादा। रात भर मैं रोती रही, मेरे हस्बैंड सो रहे, मैं सोची नहीं क्या उठाऊँ मैं, परेशान करूँ बेफालतू, क्योंकि पूरे दिन तो ड्यूटी करते हैं। कोई आ रहा है, एक मिनट, कौन है? कौन है भाई, कौन है? मेरे हस्बैंड पूरे दिन ड्यूटी करते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं मतलब भी वो रात में मेरी सेवा करे, इसलिए मैं उनके डर के मारे बताया नहीं कि हाँ उठ जाएंगे। पर बाद में 11 बजे हम लेटे और मेरी पीठ, हाथ, पैर पैर वैर मुंह सब में इतनी खुजली, बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत बीमार पड़ गई, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लगा जैसे एडमिट हो जाऊँगी, सही बताऊँ मैं मजाक से हट के झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर 2 बजे मैं कंट्रोल नहीं हुई, मुझसे ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही, कंट्रोल नहीं, फिर मैं रोने लगी, बहुत तेज रो रही, बहुत तेज रो रही। अब ये सोए, मेरे हस्बैंड ने साइड में बोले अरे शिखा क्या हो गया, शिखा क्या हो गया। और मैं खूब रो रही सही, ये तो आप लोग को बता रही हूँ, मतलब सुनने में अच्छा लगा तो सुनना, नहीं तो वीडियो बंद करके निकल जाना आप लोग, कोई बात दिक्कत नहीं। पता है फेस कैसा आ रहा है, इतना अजीब सा आ रहा है। तो फिर क्या नाम है, फिर बोले शिखा क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने बोला कुछ नहीं, मेरे को खुजली हो रही है, ईचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बोले कि अरे क्यों, क्या हो गया। फिर देखे पैर हाथ सब में एकदम सब भरा पड़ा, एलर्जी हो गई थी बहुत। इतने इतने मतलब बहुत ही हाथ वाथ सब खराब हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या नाम है, कीड़े ने काटा, पता है केक मुझे सूट नहीं किया, केक में ऐसा कुछ पड़ा था जो मेरे को सूट नहीं किया। तो इस चक्कर में फिर रात भर बेचारे इतनी सेवा की मेरी, इतनी सेवा की मतलब यार, भगवान अच्छा पति देव मिले, मतलब हस्बैंड अच्छे मिले यार उन्हें। रात भर फिर नींबू, थोड़ा नींबू लगाया, पर नींबू से यूट्यूब पे देखा कि मतलब जैसे एलर्जी हो जाती किस चीज़ से आराम मिलता है, नींबू देखा उन्हें यूट्यूब पे, तो नींबू लगाया उन्हें पैर हाथ सब में। अब मैंने ईचिंग हुई तो ऐसे ऐसे करके पूरा छील लिया हाथ पर अपने, तो जलन तो बचेगी, तो नींबू लगाया मैंने। फिर उसमें इतनी जलन बची, इतनी ज़्यादा जलन बच रही थी, मतलब फिर मैं थोड़ा कंट्रोल कर ली, फिर भी फिर बाद में नींबू जहाँ लगा रहे वहाँ मतलब जो एलर्जी मतलब हो रही थी बंद हो जा रही, फिर और कहीं हो जा रही है एलर्जी। इसके बाद पता है रात के 2 बजे तक मैं रोती रही, ये भी बेचारे मेरे साथ जगते रहे। अपनी एक टैबलेट थी जिसे एलर्जी वाली थी, रखी थी इनके पास, वो खिलाई, उससे भी आराम नहीं मिला। 4 बजे, फिर 4 बजे, हाँ 4 बजे फिर ये बोले कि, और सबसे बड़ी बात तो इससे, जिस दिन एलर्जी हुई, मेरा बर्थडे 3 तारीख को था, 3 तारीख को एलर्जी हुई, उसके अगले दिन वेलफेयर था, वेलफेयर था। और मुझे इस सदमा लगा, मेरे वेलफेयर में जाना पड़ेगा और मुझे एलर्जी हो रखी पूरी। एलर्जी ऐसा कोई बात है, शक्ल बुरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं दाग धब्बे कुछ रह जाए कोई दिक्कत नहीं, पर मतलब ईचिंग खुजली इतनी हो रही, तो जाऊँ तो क्या ऐसे बंदरों की तरह खुजाती रहूंगी। फिर वहाँ पे मैं ये सोची कि दाग रह जाए कोई दिक्कत नहीं, यार इतनी खूबसूरत नहीं है कि हाँ दाग है कि शर्म लगे निकलते हुए मुझे, वो उसकी खूबसूरती बात नहीं, पर खुजली इतनी हो रही थी। फिर कैसे भी करके सुबह हुई, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह एमएच ले गए, एमएच ले गए। एमएच में, एमएच वाले सही बता रही हो आप लोग, बताए कुछ नहीं देखते हैं, एकदम बेकार डॉक्टर होते हैं वहाँ पे, कुछ दवाई कुछ सूट नहीं करती वहाँ पे। ऐसी एक काम के लिए और गई थी, जब काम बिगड़ गया इसके बाद डॉक्टर देखते हैं। तो एमएच गई, एमएच में एक गोली दी और वो दिया कि लोशन दिया, गोली खाई तो और बॉडी में पूरी बॉडी पीठ पूरी भर गई मेरी एलर्जी के मारे। फिर सिविल में गए, सिविल में डॉक्टर को दिखाया इन्हें, वो चल एमएच से कोई फ़ायदा नहीं है, सिविल में जे कि दिक्कत इतनी हो रही तुझे। सिविल में एक इंजेक्शन ठोका, एकदम सब हाथ पैर बिल्कुल सही हो गए। मतलब अगर
इतनी हालत ख़राब, एमएच में एडमिट हो जाती, सही मजाक से हट के एडमिट हो जाती। एमएच में कर लेते हैं एडमिट मुझे, पर सिविल में दिखाया, फिर वो सही हो गई। मैं हालत बहुत ख़राब हो गई, इतना रो रही बहुत ज़्यादा, और इसके बाद सही हो गई मैं। और आप लोगों को एक बात, तो आज है रोज़ डे। किस किस के पति लोगों ने, बॉयफ्रेंड ने, फ्रेंड ने रोज़ दिया है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे तो दिया है, ये देखो कितना सुंदर है रोज़। आप लोगों को भी कहती है हैप्पी रोज़ डे। और यार ये छोटे मोटे डे आते हैं, इंजॉय कर लो। मतलब 14 तारीख को नहीं, वैलेंटाइन डे, वो तो यार आर्मी वाला ब्लैक डे आता है उस दिन नहीं, पर छोटे मोटे अपनी वाइफ को गिफ्ट दे दो यार, वो खुश रहती हैं, घर में पूरे दिन काम करती हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें दोगे तो वो खुश रहेंगी यार, और तुम्हारी भी सेवा करेंगी, सेवा मन से करेंगी मतलब। इसलिए घुमाने ले जाओ। और टैडी, कल हक डे है तो कल, अब परसों टैडी डे होगा, मुझे नहीं पता कौन सा डे है, मैं तो नहीं, मेरे हस्बैंड ने आज रोज़ दिया, तो रोज़ डे मुझे पता चल गया। ये देखो रोज़ डे, कितना सुंदर रोज़ है। तो आप लोगों को हैप्पी रोज़ डे कह रही हूँ। और आप लोग भी अच्छे से रहो, और मतलब कुछ भी चीज़ खाओ सोच समझ के खाओ। मैंने आपको इसलिए ये बात बताई क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें, अब नासिक रह रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता नासिक में केक कैसे बनता है, मतलब क्या चीज़ें पड़ती है हमारे यूपी में। मतलब केक तो हमें नॉर्मल पता है क्या क्या चीज़ें पड़ती है, हम खुद घर पे बना लेते थे, पर यहाँ पे पता नहीं क्या क्या डालते हैं, मुझे नहीं पता। केक से एलर्जी हुई थी मुझे, मेरे को तो यही लग रहा है। तो इसलिए आप भी सोच समझ के चीज़ें खाओ, और आंट संट चीज़ें मत खाओ। तो अब तो मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया मुझे बाहर की चीज़ें खाने के लिए, फिर भी चुपके से जाते टिक्की खाती बाहर में आप लोगों को बता रही हूँ मैं, बता मत देना कि कमेंट में आप लिख दो कि टिक्की के बारे में। तो फिर आप लोग बाहर की चीज़ें मत खाओ। और आप लोगों को रोज़ मेरी तरफ से हैप्पी रोज़ डे। अब मैं मोटी हो गई हूँ ना पहले से, देखो है गाल कितने फूल गए। अब आऊँगी मैं, आने वाली हूँ होली की साइड अपने घर पे, अपनी सासू माँ से मिलने और ससुर जी से, क्योंकि बहुत अपने मम्मी पापा की भी याद आ रही है, अपने ससुराल वालों की भी याद आ रही है, अम्मा की ज़्यादा याद आ रही है मुझे, इसलिए मिस कर रही है अभी मैं। ऐसे तो मेरी सासू माँ भी मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर में खुरापात बहुत करती रहती हूँ ना, ऊपर नीचे शोर शराबा करती रहती हूँ, मतलब बच्चों की तरह। तो इसलिए मेरे ससुर और मेरी सास मेरे को मिस कर रहे होंगे, वो मैं जान सकती हूँ। मैं भी मिस कर रही हूँ यार यहाँ पे अपने मम्मी पापा को भी और सास ससुर को भी। इसलिए चलो सही, कोई बात नहीं। अब होली पे आऊँगी तो आप लोगों से मिलूँगी, और ये ब्लॉग देखना और कमेंट करना। बाय बाय, हैप्पी रोज़ डे आप लोगों को भी।